हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो मटेरियलिस्टिक मतलब पैसा, पैसे के बारे में हर कोई सीखना चाहता है और बदकिस्मती से हिंदुस्तान के इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती है। एक लेवल के बाद में आप एज ए करियर के तौर पे तो चुन सकते हो एमबीए इन फाइनेंस या चार्टर्ड अकाउंटेंट, तब जाकर के पर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं सिखाई जाती। आपको बाकी सब तो सिखा दिया जाता है। मकाले ने जो हमारा सिस्टम बनाया था, जो हमारी भारत की शिक्षा प्रणाली उसने डिज़ाइन करी, तो उसमें उसने एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन को रखा ही नहीं, क्योंकि उसका ये मानना था कि चुपचाप नौकरी करो, क्लर्क बनो, मैनेजर तक बनो और पैसा लो हमसे और अपना रोटी पानी खाओ। इन्वेस्टमेंट वगैरह ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। तो मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन को हमेशा तवज्जो दी। इससे क्या होता है कि आपकी फ़ोर्स कम लगती है। मतलब एक आदमी 5 लाख रुपए कमा करके जो ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि उसको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, वो फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में इलिटरेट है, अज्ञानी है, तो वो 5 लाख रुपए से जो लग्जरी लाइफ जी रहा है, वहीं पर एक आदमी जिसको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में मालूम है, जिसको अर्थशास्त्र की शिक्षा जिसने ग्रहण करी हुई है, शिक्षा मतलब उसको नॉलेज है उसके बारे में, तो वो व्यक्ति 2 लाख से 5 लाख की लाइफ जी लेगा और सुकून के साथ जिएगा। उसको ऑफिस में बॉस की गालियाँ नहीं खानी पड़ेगी, वो कभी भी इस्तीफा दे करके जा सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने अपने खर्चों को बीट कर लिया। उसने पहले 3 साल 5 साल मेहनत करके अपने पैसों को इतनी सही जगहों पर इन्वेस्ट किया है और सही सोर्सेज से पैसा कमाया कि अब वो सोएगा, जागेगा, नहीं भी काम करेगा तो भी उसका पैसा, उसके लिए पैसा कमाएगा, और वो पैसा कम से कम इतना है कि उसका महीने के खर्चे से ज़्यादा है, खर्चे आराम से निकल जाएंगे। ये होता है फाइनेंशियल एजुकेशन। क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे इसमें कैटेगरीज आती है। इसमें अर्निंग है, इन्वेस्टमेंट है तो फिर कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, एफडी है, आरडी है, एसआईपी है, सेविंग बैंक अकाउंट है, बैंक कैसे आपको फ्रॉड करते हैं आपके साथ, कैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है, बैंक कैसे आपको मिसगाइड करते हैं, मनी और करेंसी के बीच में क्या फ़र्क है, आपको बहुत सारी इसमें मतलब बहुत सारी शाखाएँ हैं। पैसा निवेश कहाँ करना है, एफडी क्यों नहीं करनी है, बैंक में पैसा क्यों नहीं रखना है, गोल्ड क्यों नहीं खरीदना है, घर क्यों नहीं खरीदना है, घर खरीदना है तो किस कंडीशन में खरीदना है, ज़मीन खरीदनी है तो क्यों खरीदनी है, कब नहीं खरीदनी है, ये सब चीज़, कैसे आप HNI बन सकते हो, ये सब चीज़ों की मतलब बहुत सारा एक ये बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि फाइनेंशियल और गैम्बलिंग दोनों मेटेरियलिस्टिक है, पर दोनों सेपरेट है। एक आपको पैसा किस रास्ते से कमाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसे से पैसा कैसे कमाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे 80 to 90% लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के जस्ट एक कदम पहले ही गिव अप कर जाते हैं, कैसे एसेट और लाइबिलिटी में क्या फ़र्क है, कैसे हम लोगों को प्रचार करके, प्रमोशन करके लाइबिलिटी को एसेट कह करके बेचा जाता है। क्यों एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार आकर के कहता है अपना घर तो आखिर अपना ही होता है, इंडिया बुल्स होम लोन्स। क्यों कहा जाता है कि कहो ना प्यार है अब तो कार है, गाड़ी की ऐड करी जाती है, कार लोन की ऐड करी जाती है। क्यों ये सब चीज़ें हो रही है, लोन को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, सिबिल स्कोर को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, क्यों आप लोग ऐसे बन गए हो कि आपके पास अच्छा सिबिल स्कोर है तो आप गर्व महसूस कर रहे हो, आपके पास बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड है तो आप बड़ा गर्व महसूस करते हो। तो ये आपको बना दिया गया, आप बनना नहीं चाहते थे। आपके बड़े बुजुर्गों ने यही कहा था कि नगद में खाओ, चैन से सो, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। अगर आपको पैर ज़्यादा पसारने हैं तो पहले चादर लंबी करो फिर पैर पसारो। ऐसा क्यों होता है कि दिल्ली में जो मेरा फ्लैट है, मेरे पड़ोस में लोग आकर के किराए पे रहते थे और घर से पहले कार खरीदते थे और कार लोन पर लेते थे और उसके बाद में फिर घर लेते थे और वो भी लोन पर लेते थे। तो ज़िंदगी में बचा क्या उनका, मियाँ बीवी दोनों नौकरी कर रहे हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं है उनके पास और बच्चों को भी यही सिखा रहे क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है उनके पास। आप जब अपने बच्चे को 10 रुपये का नोट देते हो और कहते हो बेटा जाके बाज़ार से सामान लेके आना और बाकी पैसे वापस लेकर के आना और रेट पूछ लेना अंकल से और MRP पढ़ लेना, MRP पढ़ने के बाद में ये पता कर लेना कि कोई डिस्काउंट तो नहीं है इसके ऊपर, कोई स्कीम तो नहीं है, बाई 1 get 1 तो नहीं है, इसके साथ कोई ऑफ़र तो नहीं है। यही होती है बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन। पर ये आपको कोई स्कूल नहीं सिखा रही है, आप लोग अपने बच्चों को सिखा रहे हो। और अब क्योंकि आपकी ज़िंदगी को, आपकी दुनिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, वर्चुअल कर दिया गया है, सारा का सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया है, तो अब आपका बच्चा बार्गेनिंग नहीं करता है। अब आपके बच्चे के हाथ में नोट नहीं है जिससे कि वो फाइनेंशियल एजुकेशन, कैलकुलेशन सीख सके। अब आपके बच्चे के हाथ में एक स्मार्टफोन है जिसमें गूगल पे है, फ़ोन पे है, जिससे वो तुरंत ऐसे स्कैन करता है बारकोड और पैसे दे देता है। अब उसको पैसा गिनना नहीं आता है, अब उसको हिसाब किताब करना नहीं आता है, अब सब कुछ उसका स्मार्टफोन कर रहा है। तो उसकी वजह से हो क्या गया, आपके बच्चे का दिमाग जो है वो स्लो हो रहा है, वो कैलकुलेशन भूल रहा है, वो बार्गेनिंग भूल रहा है, वो ऑफ़र पे ज़िंदगी जी रहा है, वो डिस्काउंट पे ज़िंदगी जी रहा है।
उसको मालूम ही नहीं है कि वो ख़रीदने तो गया था लाल रंग की कमीज़ और उसने ख़रीद ली काले रंग की कमीज़, क्योंकि वो दुकान वाला काले रंग की कमीज़ बेचना चाहता था और उसने जा कर के वो ऑफ़र के ऊपर ज़िंदगी जीता है। उसने देखा कि अरे इस पर तो ज़्यादा अच्छी ऑफ़र है, चलो अरे इसकी तो MRP से इस पर 50% डिस्काउंट है, इस पर तो सिर्फ 20% डिस्काउंट है, चलो मैं कलर के साथ समझौता कर लेता हूँ। दुकानदार ने वही बेचा उसको जो वो बेचना चाहता था, पर वो नहीं खरीद पाया जो वो ख़रीदना चाहता था। ये सब फाइनेंशियल एजुकेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मटेरियलिस्टिक हो, जो कि हो, मैं भी हूँ, पर मैंने नियंत्रण में रखा हुआ है। पैसा मेरी ज़रूरत है, पैसा मेरा ये, मैं पैसे का गुलाम नहीं हूँ, पैसा मेरी ज़रूरत है बस, पर मेरे पास मैं पैसे के लिए हवस नहीं है, मेरे अंदर गुलामी नहीं है। मुझे ना कहना आता है। लाखों रुपए की ऑफ़र को मैं हर हफ्ते ना कहता हूँ। हर दूसरे चौथे दिन किसी न किसी की मेरे पास ऑफ़र होती है, गैमलिंग को लेकर के, नए बिज़नेस मॉडल को लेकर के, गोवा के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर के मैं ना कहता हूँ। क्लियरली मैंने कहा है, कई लाइव सेशन के दौरान कहा है कि अगर आप मेटलिस्टिक कोई बात करना चाहते हो, गैमलिंग के बारे में सीखना चाहते हो, बात करना चाहते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई बिज़नेस मॉडल लेके आए हो, तो मैं आपसे नहीं मिलूँगा। आप आओ, मेरे साथ बैठो, चाय पियो, यहाँ बैठ के, वहाँ नदी के किनारे बैठेंगे, चाय पियेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, 4 घंटे बातें करेंगे। पर अगर आप मुझसे मेटलिस्टिक बात करना चाहते हो तो सॉरी बॉस, नगद में खाता हूँ, चैन से सोता हूँ, जितनी भूख है उतना पैसा कमाता हूँ, उतनी रोटी है मेरे पास, और मेरे बच्चों के भविष्य की चिंता मुझे आप लोगों से ज़्यादा है। तो मैंने अपने बच्चों को क्या क्या सिखाना। आप अपने बच्चों को 10 करोड़ रुपया दे करके जाओगे, मैं अपने बच्चों को 1 रुपया नहीं दे के जाऊँगा, पर 10 करोड़ की नॉलेज दे के जाऊँगा। अगर फाइनेंशियल एजुकेशन आपने सीख ली ना, आपने समझ ली, तो आपके पास पैसा ना हो तो वे भी आपके अंदर एक आत्मविश्वास रहता है, क्योंकि आपको मालूम है कि पैसा है क्या। मनी इज़ नथिंग, कुछ नहीं है पैसा। पैसा कुछ नहीं है, पैसा सिर्फ आपकी कुछ भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने का जरिया है। और आपकी जो ज़रूरतें वो हैं जो कुदरत ने डिसाइड कर रही हैं, जो नेचुरल आपकी नीड है, वो तो इतनी बेसिक अर्निंग से ही हो सकती है कि आप महीने में 10 दिन भी काम करोगे तो 30 दिन खा सकते हो। और जो लोग बोलते हैं कि यार इसका मतलब क्या है कि पैसा बहुत है तो निकम्मे बन जाए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। आप गीता पढ़ लो जाके, कृष्ण ने क्या कहा है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, कर्म तो हो ही रहा है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय रह ही नहीं सकता, बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। हर व्यक्ति कर्म कर रहा है, सोना भी कर्म है, लेटना भी कर्म है, कर्म है। कर्म केवल तब नहीं करेगा व्यक्ति जब उसकी चेतना खत्म हो जाएगी, जब वो मर जाएगा। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि निकम्मा है, बेरोजगार है, काम नहीं कर रहा, निठल्ला है? क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है जो भीड़ कर रही है। अगर ये इस हिसाब से चले तो फिर तो हर राजा निकम्मा हुआ, क्योंकि वो राजा प्रजा की तरह 9 to 5 काम नहीं करता है। वो हमें तो दिखता है कि वो तो लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है, वो दिमाग से काम कर रहा है। तो फिर तो हमारे सारे साधु, सन्यासी, ऋषि मुनि सब बेरोजगार थे, क्योंकि जिस समय वो जंगलों में जाकर के तपस्या कर रहे थे और कोई भी काम नहीं कर रहे थे, उस समय उनके ज़माने में भी लोग अपना सुबह उठ कर के काम करते थे। लकड़हारा अपना काम कर रहा था, किसान अपना काम कर रहा था, क्षत्रिय अपना काम कर रहा था, सैनिक अपना काम जो भी था कर रहा था। तो फिर उस हिसाब से तो सारे ऋषि मुनि जितने भी थे ये सब लोग तो निकम्मे हुए, ब्राह्मण सारे निकम्मे हुए, पंडित ज्ञानी जितने भी थे, क्योंकि कर क्या रहे थे, सिर्फ भाषण देते थे और किताब लिखते थे। ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति कर्म करता है। केवल वो कर्म आपके अनुकूल नहीं कर रहा है, आपके हिसाब से नहीं कर रहा है, जिसको आप कर्म मानते हो इसलिए वो निकम्मा हो गया। कोई निकम्मा नहीं होता है, हर आदमी काम कर रहा होता है। क्योंकि आप भौतिकतावादी हो तो आप केवल, आपके लिए काम का मायना मतलब पैसा कमाना। अब आपके लिए क्या लगता होगा कि मैं यहाँ पे पैसा नहीं कमा रहा हूँ, ये बैठ के बातें कर रहा हूँ। और मैं बातें तो ये मैं अपने पैदा होने के टाइम से, जब से मैंने होश संभाला तब से कर रहा हूँ। अब पहले मैं लोगों से बात करता था, अब लोग मैंने छोड़ दिए, तो अब मेरे पास यूट्यूब है तो मैं यूट्यूब पे बात करता हूँ। अब आप लोग सुनने लग गए तो आप लोगों को सुना रहा हूँ। उसको सुनाने के बीच में मुझे कुछ पैसा भी मिलने लग गया यूट्यूब से, जबकि मैं पैसों के लिए नहीं आया था। पर पैसा मिलना उसका पार्ट है। कहते हैं ना कि अपने आप को काबिल बनाओ। नेचर का सिद्धांत है कि आप जैसे जैसे काबिल बनोगे नेचर आपका स्तर बढ़ाती रहेगी। यही यूट्यूब चैनल कभी मेरे को 5 रुपये नहीं देता था, फिर कभी 2, 4, 6 महीने में जाके 5, 7, 10 हज़ार रुपये देता था। अब जा कर के ये हर महीने कुछ ना कुछ रकम देने लग रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में बिल्कुल ना दे, और हो सकता है बहुत कुछ दे दे। वो इसका पार्ट है यार, वो पार्ट है। इसको इस काउंट पे आप काउंट नहीं कर सकते इस चीज़ पे कि अरे ये आदमी पैसों के लिए कर रहा है या पैसों के लिए नहीं कर रहा है। क्या पता जो आदमी आपको दिख रहा है पैसों के लिए नहीं कर रहा है, वो बैकडोर से कुछ कर रहा हो। इस दुनिया में कुछ भी फ्री होता है क्या? सोचो आप। ये मेरा पैशन है, सीखना और सिखाना।
यही, मैं बाई कास्ट ब्राह्मण हूँ, पर जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं, मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं पास किया, मैं पंडित के घर में पैदा हो गया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैंने कोई पंडिताई नहीं करी। समझे बात? ब्राह्मण का मतलब होता है सीखना सिखाना। अगर कोई शूद्र भी टीचर है तो वो ब्राह्मण है, उसका जो वर्ग है वो ब्राह्मण है, भले ही वर्ण कुछ भी हो। इसलिए मैं वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध हूँ, वर्ग व्यवस्था के साथ हूँ, क्योंकि वर्ग को बदला जा सकता है, क्लास को आप चेंज कर सकते हो, कास्ट आप कभी चेंज नहीं कर सकते। कास्ट जो आपने चुनी नहीं, आप उस पर गर्व कैसे कर सकते हो? जो कास्ट आपने चुनी नहीं, जो आपने कमाई नहीं, उस पर आप दूसरे को हीन भावना कैसे दिखा सकते हो कि मेरी कास्ट ऊंची तेरी कास्ट नीची? मैं अपने आप को ब्राह्मण इसलिए मानता हूँ क्योंकि सीखना और सिखाना मेरा पैशन है, जो मैं काम करता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा नाम के साथ शर्मा लगता है। यही मैंने अपने बच्चों को सिखाता हूँ। तो ओके, गुड बाय, थैंक यू।